नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है प्रश्नावली, जिसको अंग्रेजी में क्वेश्चनियर कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। अनुसूची की भांति प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है जो अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही अवलोकन और साक्षात्कार में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के आधार हैं, लेकिन प्रश्नावली अनुसूची से इस रूप में भिन्नता रखती है कि उसको अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के पास सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा भेजा जाता है, जबकि अनुसूची में उत्तरदाता से मिलकर अध्ययनकर्ता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है। पी विंग यंग ने भी प्रश्नावली और अनुसूची को एक दूसरे का पूरक मानते हुए केवल प्रयोग के दृष्टिकोण से इसकी भिन्नता को स्वीकार किया है। यहाँ पर हमारे समाजशास्त्री जो है गुड्डे एवं हार्ट, वे कहते हैं कि विभिन्न दोषों के होते हुए भी डाक द्वारा प्रेषित स्वयं भरी जाने वाली प्रश्नावली समाजशास्त्रीय शोध में एक उपयोगी प्रविधि है। इसके पश्चात अब हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा। प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। जब अध्ययन विषय विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से संबंधित होता है और जिनसे प्रत्यक्षतः मिलकर सूचनाएं प्राप्त करना कठिन कार्य होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली ही एक ऐसी प्रविधि रह जाती है जिसको द्वारा डाक भेजकर इन कठिनाइयों का निवारण कर लिया जाता है। इस रूप में प्रश्नावली साक्षात्कार प्रविधि का विकल्प है, इसलिए डाक द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। हमारे कुछ समाजशास्त्री है जो प्रश्नावली के बारे में कुछ विशेषताएं बताते हैं, वो इस प्रकार से हैं। गुड्डे एवं हट के अनुसार सामान्यतया प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की एक ऐसी प्रविधि से है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर सूचनाएं प्रेषित करते हैं। दूसरे समाजशास्त्रीय बोगार्डर्स के अनुसार वे कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। तीसरा है समाजशास्त्री, उनका नाम है सीन पाओ यंग के अनुसार वे कहते हैं कि अपने सरलतर रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जो कि अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निदर्शन के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। इस प्रकार से इन सभी परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें तो प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की सूची है जिसको अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, जिससे उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखकर उत्तरदाता वापस भेज दें। इस आधार पर हम इसको प्रश्नावली की परिभाषा के अंतर्गत लेते हैं। इसके बाद अब हम प्रश्नावली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। दूसरा बिंदु है इसे सूचनाओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसका वितरण व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है
प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। चौथा बिंदु है प्रश्नावली का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है उत्तरदाता द्वारा भरी हुई प्रश्नावली डाक द्वारा ही वापस अध्ययनकर्ता के पास भेजी जाती है। नेक्स्ट प्रश्नावली का आवश्यक रूप से सूचनादाता द्वारा ही भरी जाती है। और अंतिम बिंदु है प्रश्नावली के प्रश्न सरल व स्पष्ट भाषा में होते हैं जिसे उत्तरदाता आसानी से इनका उत्तर दे सके। तो हमने ये विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम प्रश्नावली के प्रकार का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके 6 प्रकार हैं जो निम्न हैं। पहला है संरचित प्रश्नावली, दूसरा है असंरचित प्रश्नावली, तीसरा है प्रतिबंधित प्रश्नावली, फोर्थ है अप्रतिबंधित प्रश्नावली, पांचवा बिंदु है चित्रमय प्रश्नावली और छठा और अंतिम बिंदु है मिश्रित प्रश्नावली। तो हम इन प्रश्नावली के प्रकार का बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रकार है संरचित प्रश्नावली। इसका हम लोग यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। संरचित प्रश्नावली उसे कहा जाता है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व कर ली जाती है और साधारणतया बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमारे समाजशास्त्री पी.वी. यंग ने कहा है कि संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें निश्चित, स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे अतिरिक्त प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों का स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग बहुत विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है। इस प्रकार संरचित प्रश्नावलियों में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वे अत्यधिक निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं तथा प्रत्येक उत्तरदाता के लिए इनकी प्रकृति भी समान होती है। दूसरा प्रकार है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है। केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी है। इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार निर्देशिका अथवा इंटरव्यू गाइड के समान होती है, असंरचित प्रश्नावली कहलाती है। तीसरा प्रकार है बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उससे अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार इस प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को अपना स्वतंत्र मत देने की छूट नहीं दी जाती है। वह केवल पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक उत्तर के साथ अपनी सहमति प्रकट करता है। हमारे समाजशास्त्री है सीन-पाओ यंग के अनुसार वो कहते हैं कि प्रतिबंधित प्रश्नावली में पूछे गए मद के अनुसार उत्तर दिए जाते हैं। इन प्रश्नावलियों में उत्तरदाता को हाँ अथवा नहीं में उत्तर देने होते हैं, अतः उत्तरदाता को कोई विशेष असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? तो इसमें नंबर 1 बहुत ज़्यादा, नंबर 2 साधारण और नंबर 3 बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रश्न है आपकी आय के साधन क्या हैं? नौकरी, व्यवसाय, खेती या अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान। इसमें से आप हाँ और नहीं में आंसर दे सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है क्या आप संयुक्त परिवार में रहते हैं? इसमें भी यहाँ पर हाँ और नहीं में उत्तर दिए जा सकते हैं। और फोर्थ प्रश्न है क्या आप शिक्षित हैं? इसमें भी आप यहाँ पर हाँ और नहीं में उत्तर
दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। इसका चौथा प्रकार है खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली। खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं, अपितु उत्तरदाता अपनी इच्छानुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है और प्रत्येक प्रश्न में सामने कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, जिसमें उत्तरदाता अपनी इच्छानुसार उत्तर लिख देता है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावों, सुझावों आदि की जानकारी के लिए तथा विषय से संबंध प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में परिवार नियोजन न अपनाने के क्या कारण है? इसके आगे कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। वैसे ही दूसरा प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि विवाद को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? इसके आगे भी हम लोग कुछ रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न खुली प्रश्नावली या खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली की श्रेणी में आती है। इसके बाद प्रश्नावली का 5वां प्रकार है चित्र में प्रश्नावली। साधारणतया इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित समूह के लिए किया जाता है और इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे उत्तरदाता उन चित्रों को देखकर अपने उत्तर चयन के लिए किसी चित्र पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक व आकर्षक दिखाई पड़ती है। सूचनादाता उसे देखकर स्वतः ही उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। इन प्रश्नावलियों का प्रयोग प्रायः बालकों की मनोवृत्तियों को जानने के लिए अथवा गूंगे व निरक्षर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा समझाएंगे। पहला बिंदु है, ग्रामीण व नगरीय जीवन की तुलना के लिए दोनों को चित्र बनाकर उनसे पूछा जा सकता है कि आप किसे पसंद करते हैं और क्यों। इस प्रकार इन प्रश्नावलियों के उत्तरों की जांच करना सरल होता है। चित्र में प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रश्नावली का अंतिम प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली। इसको अंग्रेजी में मिक्स्ड क्वेश्चनियर कहा जाता है। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है और प्रायः इसमें बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश भी होता है। सामाजिक अनुसंधान में प्रायः इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग किया जाता रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुगमतापूर्वक और सरल तरीके से भी किया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों की जटिलता व विविधता के कारण एक ही प्रकार के प्रश्न बनाना यहाँ पर संभव नहीं होता है। अतः विषय के व्यापक और गहन अध्ययन करने के लिए मिश्रित प्रश्नावली द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों जैसे बंद प्रश्न, खुले प्रश्न, संरचित प्रश्न, असंरचित प्रश्न और चित्र में प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। और ये प्रश्नावलियाँ कम शिक्षित एवं अधिक शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी भी होती है और इनके द्वारा उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायता मिलती है। तो हमने आज बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली के बारे में सविस्तार अध्ययन किया, विवेचन किया। धन्यवाद।